चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समस्तीपुर जिले में कृषि विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 कृषि आदर्श ग्राम बनाएगा। प्रत्येक गांव में 100 किसानों का समूह होगा, जहां समेकित कृषि प्रणाली विकसित की जाएगी। कृषि उद्यानीकरण, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों पर जोर दिया जाएगा। किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में एक निजी मिस्त्री को स्मार्ट मीटर चोरी करने और उसे 30,000 रुपए में तिब्बती मार्केट को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को पकड़ा। नीतीश कैबिनेट के 6 प्रमुख मंत्रियों के लिए आप्त सचिव सरकारी की नियुक्ति कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने भूमि अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों से अवरुद्ध निर्माण कार्यों की जांच करने और भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान करने का भी निर्देश दिया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सारण जिले में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति पर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 10 दिनों के अंदर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ई शिक्षा कोष पर गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज करने, समय की अवहेलना करने और तकनीकी खराबी का बहाना बनाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 23 जिलों में सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े 102 मामले लंबित हैं, जिनमें अभियोजन की स्वीकृति अटकी हुई है। गृह विभाग ने संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर अभिलेख मांगे हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मुजफ्फरपुर में भी 7 मामले ऐसे हैं जिनके अभिलेख गृह विभाग को नहीं भेजे गए हैं, जिससे स्वीकृति में देरी हो रही है। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी अस्पताल में एक मरीज को इमरजेंसी वार्ड में बेड और सलाइन स्टैंड नहीं मिला। मजबूरन मरीज के बुजुर्ग पिता को सलाइन की बोतल पकड़नी पड़ी। परिजनों ने स्टाफ पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया और जिला प्रशासन से जांच की मांग की। अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोहनिया प्रखंड के करमहरी गांव में हर घर नल जल योजना पिछले 5 सालों से बंद है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। 500 घरों वाले इस गांव में सरकार की योजना विफल साबित हो रही है, क्योंकि बोरिंग फेल होने और पाइपलाइन का काम अधूरा रहने से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीण अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपनी सरकार के 2 दशक के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सर्वधर्म सद्भाव से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना का भी उल्लेख किया और राज्य के विकास में सभी से सहयोग करने का आग्रह किया। बिहार विधानसभा में एक मंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी एक खास पहचान है। मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष के लिए तिलमिलाए हुए हैं, जिससे वे परेशान और बेचैन दिख रहे हैं। सीपीआईएमएल के विधायक संदीप सौरभ सदन में अपनी बात कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था। बिहार में जनता महंगाई और बिलों से परेशान है, लेकिन नेताओं के मोबाइल खर्चों पर सरकार ने टेंशन फ्री व्यवस्था लागू कर दी है। अब विधायकों और विधान पार्षदों को फोन के लिए हर साल लगभग 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी बिना किसी वाउचर या बिल के। पटना पीएमसीएच में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की लिखित गारंटी मिलने के बाद जेडीए ने तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का ऐलान किया। बिहार सरकार फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए किसान 5 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के चौथे दिन सदन में जमकर बवाल हुआ। सदन में विपक्ष ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमकर सवाल खड़े हुए, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने दिया। इस दौरान उन्होंने थानेदारों को सख्त आदेश भी दिया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में जाने के बाद डिप्टी स्पीकर पद की कुर्सी जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई है। इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और मधेपुरा के आलमनगर से 8वीं बार विधायक बने नरेंद्र नारायण यादव को इस पद पर नियुक्त कराया है। बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 44 करोड़ लीटर से ज्यादा चुलाई शराब जब्त की गई है और 4,491 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। सहरसा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस न मिलने से 2 अलग अलग मामलों में परिजनों को शव खुद ले जाना पड़ा। एक बुजुर्ग के शव को परिवार वालों ने कंधे पर उठाकर तो दूसरे मृतक को स्ट्रेचर पर ढकेलते हुए करीब 600 मीटर दूर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। बिहार में निवेशकों के लिए जमीन की कोई कमी नहीं होगी। सरकार हर जिले में औद्योगिक और निवेश भूमि उपलब्ध करा रही है। अतिक्रमण हटाने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है।
शेखपुरा में एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने डायल 112 की प्रतिक्रिया समय को लेकर समीक्षा बैठक की। अब कॉल आने पर 13 से 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचना होगा, देरी होने पर लापरवाही मानी जाएगी। सर्दी में टीम को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में जिले में डायल 112 की 10 चारपहिया और 16 बाइक दल कार्यरत हैं। पटना में सैदपुर से गायघाट तक नाले के ऊपर बन रही 4 लेन सड़क से लगभग 2 लाख लोगों को राहत मिलेगी। इस परियोजना से नाला रोड, राजेंद्र नगर और गायघाट के रूट पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। 331 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से शहर का ट्रैफिक सुगम होगा और जल निकासी व्यवस्था में भी सुधार होगा। 5 दिसंबर से सईदपुर की ओर भी निर्माण शुरू होगा। सूत्रों की माने तो 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बदलने की पूरी उम्मीद है। जहां पहले आरक्षित सीट था, वहां इस बार सामान्य सीट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं कई सामान्य सीटों पर महिला एवं अन्य आरक्षण लागू हो सकता है। बिहार सरकार भले ही सुशासन, पारदर्शिता और सर्वांगीण विकास का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई इलाकों में बिल्कुल उलट तस्वीर पेश कर रही है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सॉफ्टवेयर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। बिहार में अब सरकारी स्कूल के बच्चों की हाजिरी बनाने का तरीका बदलने जा रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चों की हाजिरी अब टैबलेट से दर्ज होगी। दरभंगा जिले में बुलडोजर एक्शन जारी है। शहर दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। सड़क किनारे की अस्थायी दुकानों के हटने से जाम की समस्या में कमी आई है। लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जो राज्य की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाता है। यह वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में दूसरी बार है जब इतना बड़ा बजट लाया गया है, जो मुख्य बजट का लगभग 47% है। सरकार का कहना है कि यह लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी वादों के कारण वित्तीय संतुलन बिगड़ा है। इस सप्लीमेंट्री बजट से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? जदयू ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया। नीरज कुमार ने तेजस्वी की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की संख्या पर भी सवाल उठाया और कहा कि सदन और बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो 20 दिसंबर से हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार भाजपा के 2 नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। नेताओं ने प्रधानमंत्री को राज्य में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी और विकास कार्यों में सहयोग मांगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बिहार की संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं भेंट की। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के हर जिले में लैंड बनाया जा रहा है। हर जिले में निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध होगी। भारत गौरव ट्रेन अब सीतामढ़ी से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। 15 दिनों की इस यात्रा में मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और श्रीशैलम जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है। यह सीतामढ़ी के यात्रियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को पहले कई बार जागरूक किया जा चुका था। मशीनरी उपलब्ध कराने से लेकर पराली प्रबंधन के लिए अनुदान तक सरकार की ओर से कई विकल्प दिए गए थे, फिर भी कई किसान पुराने तरीकों पर अड़े रहे। पटना में राजीव नगर कुर्जी नाले पर 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह सड़क आशियाना दीघा रोड से अटल पथ तक बनेगी। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। परियोजना 2 साल में पूरी होगी। नाले पर सड़क बनने से राजीव नगर, महेश नगर, इंद्रपुरी और पटेल नगर जैसे इलाकों को फायदा होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर में गर्मी, ठंड और प्रमुख त्योहारों को मिलाकर कुल 75 दिनों की छुट्टी तय की गई है। सभी सरकारी और राजकीय स्कूलों में इसी के आधार पर सत्र चलेगा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के सदन सत्र के बीच यूरोप दौरे पर जाने से सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने सदन की परंपरा तोड़ी है? उनकी अनुपस्थिति से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं जारी हैं। सासाराम के सिद्धार्थ सिंह ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। पुणे में पासिंग आउट परेड में उन्होंने सफलता प्राप्त की। उन्हें राष्ट्रपति का रजत पदक भी मिला। सिद्धार्थ ने एनडीए के प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया। अब वे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण लेंगे। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। हमारा मकसद व्यक्तिगत विरोध नहीं, सरकार भटकेगी तो आईना दिखाएंगे, सदन में बोले तेजस्वी यादव। सीमांचल में 72 अपराधियों की लिस्ट तैयार। ऑपरेशन माफिया दमन के तहत होगी कार्रवाई। सोनपुर मेला। सोनपुर मेले में खुली रंगीन मछलियों की जादुई सुरंग। पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध। विरोध। बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार। सदन में सर्वसम्मति की साल धान खरीद में 48 घंटे में भुगतान की चुनौती। सहकारिता मंत्री ने पूछा, क्या सिस्टम तैयार है?
दरभंगा में सरकारी दर पर किसानों से नहीं खरीदी जा रही धान, उत्पाद को बेचने के लिए किसान कर रहे इंतजार। अगले 48 घंटे में गिरेगा तापमान और बढ़ेगी ठंड, कोहरा करेगा परेशान। नवादा के लोगों के लिए खुशखबरी, हिसुआ बाईपास को मिली मंजूरी, जाम से मिलेगी मुक्ति। मेडिकल कॉलेजों में इंस्पेक्शन घोटाला, सरकारी अधिकारियों बिचौलियों की जुगलबंदी उजागर, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। मुजफ्फरपुर में डेंगू बेकाबू, 3 नए मरीज मिले, बचाव के लिए इन बातों का रखें ख्याल। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत पर भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति का अभिनंदन, दिग्गजों ने कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। डीसीएलआर पदस्थापना में देरी पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 2 हफ्ते में दाखिल करे स्पष्टीकरण। भोजपुर न्यूज। अभी इंतजार में 72,000 जीविका दीदियां, बैंक खाते में आधार लिंक न होने से अटकी धनराशि। कागज पर 40, जमीन पर 10 से 15 बच्चे। सहरसा में आंगनबाड़ी संचालन में बड़ा खेल। 125 यूनिट फ्री बिजली देने वाली नीतीश सरकार अब आपके घर की बत्ती करेगी गुल, लाखों उपभोक्ताओं की कटेगी बिजली। जानिए पूरी खबर। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर बौंसी में टोल प्लाजा बनने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बौंसी में टोल प्लाजा के निर्माण को स्वीकृति दे दी है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिहार विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन 236 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। मंत्री मदन सहनी सहित कुल 7 विधायक सदन में उपस्थित नहीं हो सके। इन विधायकों की शपथ बाद में कराई जाएगी। सत्र की शुरुआत शपथ ग्रहण के साथ हुई। बिहार विधानसभा में विधायकों का निराला अंदाज, कोई ऑटो चलाकर पहुंचा, किसी के पैर में हवाई चप्पल, पाग और पीली साड़ी पहन ठाकुर ने ली मैथिली में शपथ। सदन में छा गई सबसे कम उम्र की विधायक। बिहार सरकार ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया है। इस फैसले से उन लाखों नागरिकों को फायदा होगा जो टैक्स भरने में असमर्थ थे। यह माफी योजना एक निश्चित अवधि के लिए है, इसलिए बकायेदारों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।